हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नवीन व्यवसाय का प्रवर्तन प्रमोशन ऑफ ए न्यू बिजनेस के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नवीन व्यवसाय का प्रवर्तन। व्यवसाय वास्तव में कला है। इसे स्थापित करने वाला व्यक्ति भी कलाकार होना चाहिए। किसी नवीन व्यावसायिक इकाई का प्रवर्तन करना कोई साधारण बात नहीं है। उसकी स्थापना करने के लिए कुछ विशेष संगठित एवं व्यवस्थित प्रयत्न करने पड़ते हैं, जैसे प्रारंभिक अनुसंधान करना, इकाई का आकार निश्चित करना, संगठन का प्रारूप निश्चित करना, स्थान का चयन करना, पूंजी की व्यवस्था करना, कुशल व्यक्तियों का चयन करना आदि। व्यावसायिक इकाई की रचना के लिए किए गए प्रयत्नों को हम सामूहिक रूप से प्रवर्तन कहते हैं। जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाता है उन्हें साहसी अथवा प्रवर्तक कहते हैं। आइए देखते हैं प्रवर्तन का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रमोशंस। प्रवर्तन का शाब्दिक अर्थ प्रारंभ से है। दूसरे शब्दों में प्रवर्तन से हमारा आशय निर्माण की पूर्वावस्था से है। किसी भी व्यावसायिक संस्था के संगठन का जन्म अपने आप ही नहीं हो जाता। आज की बदलती हुई परिस्थितियों में, जबकि व्यावसायिक क्षेत्र में एक ओर तो कटु प्रतियोगिता छाई हुई है तथा दूसरी ओर सरकारी नियंत्रण का जाल बिछा हुआ है, एक सफल व्यावसायिक संस्था की स्थापना करना और भी कठिन कार्य है। सर्वप्रथम उसकी स्थापना का विचार किसी न किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में ही उत्पन्न होता है। तत्पश्चात उसे लाभप्रद ढंग से चलाने की संभावनाओं का पता लगाया जाता है और बाद में आवश्यक साधन जुटाए जाते हैं तथा अनेक औपचारिकताओं पूरी की जाती हैं। इस प्रकार के विचार की उत्पत्ति से लेकर व्यवसाय की स्थापना संबंधी सभी प्रारंभिक कार्यवाहियों का सामूहिक नाम प्रवर्तन है। जो व्यक्ति इस कार्य का सम्मान करता है वह प्रवर्तक कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को न केवल अत्यंत दूरदर्शिता, कल्पना शक्ति, व्यवहार कुशलता तथा विधि विज्ञता का परिचय देना आवश्यक है, अपितु अदम्य साहस, उत्साह एवं धैर्य रखना भी आवश्यक है। प्रवर्तन की कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, जैसे चार्ल्स डब्ल्यू गस्टनबर्ग कहते हैं, प्रवर्तन का अर्थ व्यावसायिक शुभ अवसरों की खोज, तत्पश्चात उससे लाभ उठाने के लिए धन, संपत्ति और प्रबंध कुशलता को एक व्यावसायिक संस्था के रूप में संगठित करना है। वहीं गुथमैन एवं डूगल के अनुसार प्रवर्तन किसी भी व्यवसाय के इतिहास में पहला कदम है। यह उस विचार की अवधारणा के साथ प्रारंभ होता है जिससे किसी व्यवसाय का विकास किया जाता है और उस समय तक चलता रहता है जब तक वह व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। अर्थात हम कह सकते हैं प्रवर्तन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यवसाय की स्थापना के विचार से लेकर उसको वास्तविक रूप में स्थापित करने तक की समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्रवर्तन की उपयुक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर प्रवर्तन के निम्नलिखित लक्षण अथवा तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे प्रवर्तन से आशय व्यावसायिक संस्था के प्रारंभ से है तथा यह व्यावसायिक संस्था के निर्माण की आधारभूत एवं प्राथमिक सीढ़ी है। प्रवर्तन का प्रारंभ किसी व्यावसायिक संस्था की स्थापना करने के विचार की उत्पत्ति से होता है और उसे प्राप्त करने की स्थिति में लाने पर समाप्त हो जाता है। प्रवर्तन किसी व्यावसायिक संस्था के निर्माण की प्रक्रिया है। आइए आगे देखते हैं प्रवर्तन तथा निर्माण में अंतर। डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन एंड फॉर्मेशन। सामान्यतः किसी उपक्रम के प्रवर्तन और निर्माण से एक ही अर्थ लगाया जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है।
प्रवर्तन का अर्थ उपक्रम के प्रकाश में आने से पूर्व प्रारंभिक कार्यों के संबंध में विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने से है। इसके विपरीत निर्माण से अभिप्राय उस विधि से है जबकि उपक्रम की स्थापना हो जाती है। स्थापना के पश्चात उपक्रम की व्यवस्था तथा संचालन का कार्य निर्माण के अंतर्गत आता है। जीव तब तक माँ के गर्भ में रहता है, उसके अंगों का विकास गर्भ में ही होता है। इसे प्रवर्तन की संज्ञा दी जा सकती है, किंतु जैसे ही गर्भ से बाहर आता है उसके तुरंत लालन पालन भरण पोषण आदि की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को निर्माण की संज्ञा दी जा सकती है जो कि प्रवर्तकों द्वारा संपन्न होती है। आगे देखते हैं प्रवर्तक का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर। वह व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में सबसे पहले किसी व्यावसायिक संस्था के निर्माण की विचारधारा आती है, प्रारंभिक अनुसंधान करता है, किसी निश्चित योजना के अनुसार उसका निर्माण करता है, आवश्यक सामग्री एकत्रित करता है, अपने पास से प्रारंभिक व्यय करता है तथा संचालन करता है, प्रवर्तक कहलाता है। इस प्रकार वह अपने ऊपर भारी जोखिम लेता है, क्योंकि यदि व्यावसायिक संस्था असफल रहती है तो समस्त हानि का भार उसी को सहन करना पड़ेगा। यद्यपि किसी भी संनियम में प्रवर्तक की परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु फिर भी कुछ विद्वानों ने इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की है। गस्टन वर्ग के अनुसार वह व्यक्ति जो प्रवर्तन से संबंधित कार्य करता है प्रवर्तक कहलाता है। सर फ्रांसिस पामर कहते हैं, प्रवर्तक का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है, पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम तैयार करवाता है, उनका पंजीयन करवाता है और प्रथम संचालकों को चुनता है, प्रारंभिक अनुबंधों को तय करता है और यदि आवश्यकता हो तो विवरण पत्रिका बनवाता है और उसे प्रकाशित करने का एवं पूंजी एकत्रित करने का प्रबंध करता है। आइए आगे देखते हैं प्रवर्तक के कार्य एवं कर्तव्य। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। प्रवर्तक के निम्नलिखित कार्य होते हैं। व्यावसायिक संस्था के निर्माण की कल्पना करना और उसे साकार रूप देने के लिए अनुसंधान करना, व्यावसायिक संस्था की स्थापना के पूर्व की समस्याओं जैसे कच्चा माल, स्थान, शक्ति, श्रम, यंत्र, विक्रय क्षेत्र, आकार, पूंजी की मात्रा, वैधानिक औपचारिकताएं आदि पर विस्तृत रूप में विचार करना, व्यावसायिक संस्था की स्थापना के लिए आवश्यक संसाधन, भूमि, भवन, कच्चा माल, शक्ति, श्रम, यंत्र, पूंजी आदि निर्धारित करना एवं एकत्रित करना, प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करना, व्यावसायिक संस्था का संचालन करना, प्रारंभिक जोखिम उठाना। देखते हैं प्रवर्तक के कर्तव्य। प्रवर्तक के प्रमुख कर्तव्य होते हैं निजी लाभ नहीं कमाना। प्रवर्तकों का यह नैतिक कर्तव्य है कि व्यावसायिक संस्था की स्थापना के संबंध में निजी लाभ न कमाए। गुप्त लाभ के अर्जन के संबंध में यदि व्यावसायिक संस्था के स्थापना के संबंध में प्रवर्तकों ने कोई गुप्त लाभ कमाया हो तो उसे तुरंत वापस करना चाहिए। समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकट करना। प्रवर्तकों को यह परम कर्तव्य है कि वह व्यावसायिक संस्था की स्थापना के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी ओर से प्रकट करें। गोपनीयता बनाए रखना। चूँकि संस्था की स्थापना के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की प्रवर्तकों को पूर्ण जानकारी होती है तथा वे व्यावसायिक संस्था के स्वामियों के अतिरिक्त बाहर के किसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट ना करें और पूर्ण
गोपनीयता बनाए रखें। कंपनी स्थापित होने के बाद कंपनी की ओर से यदि कोई गुप्त लाभ प्राप्त किया है तो उसे वापस करना होगा। कंपनी की ओर से किए गए अनुबंधों के लिए वे व्यक्तिगत रूप से तब तक उत्तरदायी रहेंगे जब तक कि कंपनी द्वारा उनकी पुष्टि न हो जाए। प्रवर्तक जो कि प्रविवरण के निर्गमन में भाग लेते हैं उसमें किए गए कपट के लिए अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार कंपनी के समापन की दशा में यदि वे विश्वास भंग करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी प्रवर्तक की मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति उसके द्वारा किए जाने वाले रुपयों के लिए उत्तरदायी होगी, अर्थात उसकी संपत्ति उसके दायित्व तथा कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकती। यदि प्रवर्तक कंपनी को बिना पूर्ण विवरण दिए हुए किसी संपत्ति का क्रय करते हैं जिससे कंपनी को हानि पहुंचती है तो कंपनी इन हानियों के लिए उन पर वाद प्रस्तुत कर सकती है, तब वे उसके लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रवर्तक दिवालिया हो जाता है तो भी उसकी संपत्ति कंपनी के लिए प्रति उत्तरदायी होगी। प्रवर्तक कंपनी अधिनियमों की व्यवस्थाओं के अधीन आर्थिक दंड तथा कारावास अथवा दोनों प्रकार के दंडों का भागी हो सकता है। उदाहरण के लिए कंपनी के प्रविवरण में मिथ्या वर्णन की स्थिति में वह 2 वर्ष तक के कारावास अथवा 5,000 तक का आर्थिक दंड अथवा दोनों प्रकार के दंडों का भागी हो सकता है। कर्तव्य भंग करने के कारण होने वाली हानि के लिए प्रवर्तक उत्तरदायी होते हैं। किसी व्यावसायिक संस्था की स्थापना में प्रवर्तक का विशेष स्थान है। इसका कारण यह है कि कटु प्रतिस्पर्धा एवं विभिन्न आर्थिक समस्याओं से ग्रसित इस युग की किसी व्यावसायिक संस्था की स्थापना करना अत्यंत कठिन एवं जोखिमपूर्ण कार्य है। पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि उनके प्रयास असफल हो जाएं तो उन्हें भारी हानि उठानी पड़ती है। उनकी व्यापारिक कल्पना एवं विचार मात्र रह जाती है, वास्तविकता में परिणत नहीं हो पाती। यदि वे सफल हो जाएं तो धन का सृजन होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।